जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक जो पढ़ लिया है वो है हमारा अध्याय नंबर 8 और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा अध्याय नंबर 9। तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं और उससे भी पहले हम इसको नमस्कार करते हैं। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें दी हुई स्थिति को पढ़ते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवम तुमेव सर्वम देव देव। आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं स्टार्ट करने से पहले, ये बहुत ज़रूरी रहता है। और हम अब अपने अध्याय नंबर 8 9 की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि अध्याय नंबर जो हमारा 9वां है वो है पूजानुक्रम निरूपण। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि पूजा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपने अब अध्याय नंबर 8 की तरफ माफ कीजिए 9 की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अध्याय नंबर है वो 9 आ गया है। ठीक है, तो आइए हम इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमारा जो अध्याय नंबर 9 है वो पूजा के बारे में है कि पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इसमें मंत्र बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं इन मंत्र को पढ़ूंगा और इनका छोटे छोटे उच्चारण भी दिए गए हैं। संस्कृत में है, अगर कोई गलती हो जाए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे, क्योंकि मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको पढ़ने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। और यही मंत्र मैं अपने इस वीडियो के स्क्रीन पर भी लगाऊंगा ताकि आप भी इनको देख सकें और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने अध्याय नंबर 9 को आज प्रारंभ करते हैं। तो आइए जय श्री हरि विष्णु का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, देव के पूजन का जो क्रम है उसके ज्ञान के लिए पूजा विधि के क्रम को कहा जा रहा है। सर्वप्रथम साधक को ओम नमः मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जो कह रहे हैं शंकर जी से, उनका कहना यह है कि पूजा के क्रम को, मतलब पूजा किस क्रम से करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम ओम नमः कहेंगे, मंत्र से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए सबसे पहले। तदनंतर वह यम रम वम लम इन बीज मंत्र के द्वारा शरीर की शुद्धि करके ओम नमः इस मंत्र से चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में ही अपने को मान ले। तत्पश्चात करन्यास तथा देह न्यास करे। तदनंतर हृदय में योग पीठ की पूजा का विधान है जिसको इन मंत्रों से करे। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो अध्याय है पूजा अनुक्रम, मतलब पूजा करने की जो विधि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुझे, मतलब मैंने एक ही लाइन पढ़ी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि पूजा कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और उसका क्या क्रम होना चाहिए। तो चलिए आइए हम इसको आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया था जिसको इन मंत्रों से करें। तो ये मंत्र ये है, आइए हम इन मंत्रों को अब पढ़ते हैं। तो आप भी कृपया ध्यान से पढ़िए, अगर समझ में ना आए तो मैं स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा इन मंत्रों की, तो आप उनको उसमें देख के भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ओम अनंताय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनश्वराय नमः, ओम पद्मनाय नमः, ओम आदित्य मंडलाय नमः, ओम चंद्र मंडलाय नमः, ओम वहिम मंडलाय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षण्डेय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रहम्ये नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम सर्वतोमुखे नमः, ओम शंगोपांगाय हरे रासनाय
नमः। इसके बाद साधक कर्णका के मध्य में ओम वासुदेवाय नमः कहकर भगवान वासुदेव को नमस्कार करके निम्न मंत्रों से हृदयादिन्यास करे। आम हृदयाय नमः, ई शीर्षे नमः, उ ओम ओम शिखाय नमः, ऐ कवचाय नमः, ओम नेत्राय नमः, अम फट अस्त्राय नमः। तदनंतर आम शंकर्षणाय नमः, ओम माफ कीजिए, अम प्रद्युम्नाय नमः, अम अह अनुद्राय नमः, ओम अह नारायणाय नमः, ओम तत्सब्द्र ब्राह्मणे नमः, ओम हूँ विष्णवे नमः, ओम माफ कीजिए, छौ नरसिंहाय नमः, भूर्वराहाय नमः। इन मंत्रों से संकर्षण आदि व्यूह देवों को नमस्कार करे। तत्पश्चात साधक निम्न मंत्रों से भगवान विष्णु के वाहन एवं आयुधादि को नमस्कार करे। तो आइए आगे मंत्र पढ़ते हैं हम। आइए और आगे मंत्र पढ़ते हैं हम। कम टम जम शम वैन त्याय नमः, जम खम वम सुदर्शनाय नमः, खम चम फम शम गदाय नमः, वम लम मम छम पंच जनन्याय नमः, घम ढम भम हम श्रिये नमः, गम डम वम शम पुष्टय नमः, पुष्टये नमः, धम वम वनमालाय नमः, दम शम श्रीवत्साय नमः, छम डम यम कौस्तुभाय नमः, शम शंग्राय नमः, इम ई ईशुन्धिभ्या नमः, चम चर्मणे नमः, खम खंडंग्याय नमः, ओम लम इंद्राय सुराधिपते नमः, ओम रम अग्ने तजोधिपते नमः, ओम यमाय धर्माधिपतये नमः, ओम छम नेत्रत्याय रक्षोधिपतये नमः, ओम वम वरुणाय जलाधिपतये नमः, ओम यौ वायवे प्राणाधिपतये नमः, ओम धा धनदाय धनाधिपतये नमः, ओम हम ईशानाय विद्याधिपतये नमः। इसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इंद्र आदि दिक्पाल देवताओं के निम्न आयुधों को प्रणाम करने का विधान है। ओम वज्राय नमः, ओम शिक्तये नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड़ंगाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः। इसके बाद भगवान अनंत तथा ब्रह्मदेव को इन मंत्र से प्रणाम करें। ओम लम अनंताय पातालाधिपतये नमः, ओम खम ब्राह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः। अब इसके बाद साधक भगवान वासुदेव की नमस्कार करने के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करे। द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करें, साथ ही द्वादशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों और दशाक्षर मंत्र के बीज मंत्रों का इस प्रकार नमस्कार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आगे इसमें मंत्र दिए गए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम ओम नमः, ओम नम नमः, ओम मौम नमः, ओम ओम भम नमः, ओम गम नमः, ओम वम नमः, ओम तै नमः, ओम वा नमः, ओम सुं नमः, ओम सुं नमः, ओम देम नमः, ओम वाम नमः, ओम यम नमः, ओम ओम नमः, ओम नम नमः, ओम मो नमः, ओम नाम नमः, ओम राम नमः, ओम यम नमः, ओम राम नमः, ओम यम नमः। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दशाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण नमः तथा अष्टाक्षर मंत्र ओम पुरुषोत्ताय नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जप करके निम्न मंत्र से भगवान पुंडरीकाक्ष को नमस्कार करें। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्व भावन शुभ्रहांड्य, नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। हे पुंडरीकाक्ष मतलब कमल नयन, हे कमल नयन आपको नमस्कार है। हे विश्व के कार्यभूत आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्रह्म
ब्राह्मण्य देव आपको नमस्कार है, हे महापुरुष, हे पूर्वज आपको मेरा प्रणाम। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके साधक को हवन करना चाहिए। तदनंतर साधक महापुरुष विद्या के नामक मंत्र का विधि पूर्वक 108 बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे और जिनतः तेन यह स्तोत्र ही महापुरुष विद्या है। इसी स्तोत्र से उन भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि की स्थापना करके साधक उस अग्निदेव की पूजा करने के बाद हवन करे। अपने यथाविहित बीज मंत्र से देवादिदेव भगवान विष्णु तथा अंग मंत्रों के द्वारा अच्युतादि अंगिक देवताओं को आहुति प्रदान करे। सबसे पहले मंत्रविद साधक को कुंड में ओमकार के द्वारा 3 रेखाओं का उल्लेखन करना चाहिए और उसके बाद यज्ञ कुंड का अभ्युक्षण करना चाहिए। तदनंतर यथाविधि ब्राह्मण पूर्वक हवन कुंड में अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदि से सवधि उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले शांगोपांग देव ब्रह्म का मन से ध्यान कर मंडल में उन सभी को स्थापित करे। तदनंतर वह साधक वासुदेव मंत्र से 108 बार आहुति दे। तत्पश्चात वह शंकर्षण आदि देवों के बीज मंत्र से उन 6 देवों की भी पूजा करके अंग देवताओं को 3-3 और दिक्पालों को 1-1 आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण होने पर साधक को पुनः एकाग्रचित स्थित होकर पूर्णाहुति देनी चाहिए। तदनंतर वह साधक वाणी से अतीत उस परमात्मा में अपने आत्मा को लीन करे और निम्नलिखित मंत्र से वसुदेव और उन सभी देवताओं का विसर्जन करे। गच्छ गच्छ परम स्थानम यत्र देवो निरज्जना गच्छन्तु देवताः सर्वाः स्वस्थान स्थिति हेतवे। हे देवादिदेव भगवान वासुदेव, अब आप उस अपने परम स्थान को प्राप्त करें जहां पर निर्मल प्रकाश स्वरूप परम ब्रह्म का निवास है। अंग देव, शंकरषणादि और इंद्रादि दिक्पाल आप सभी देव अपने अपने स्थान में निवास करने के लिए प्रस्थान करें। सुदर्शन, श्री हरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज, वासुदेव, प्रद्युम्न, शंकरषण और पुरुष से युक्त देवों का एक जो समूह है उसे नव व्यूह माना गया है। इसमें देव से 10वें परम तत्व का योग होने से यह दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूह में अनिरुद्ध तथा अनंत का सन्निवेश होने से यह एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है। अंकित चक्रों में उस प्रधान देव की पूजा करने पर साधक के घर आदि की रक्षा करता है। अतः निम्न मंत्रों से चक्रादि की पूजा करनी चाहिए। ओम चक्राय स्वाहा, ओम विचक्राय स्वाहा, ओम सुचक्राय स्वाहा, ओम महाचक्राय स्वाहा, ओम असुरांतकृत हूं फट, ओम हूं सहस्त्रार हूं फट। उपर्युक्त मंत्रों से की गई पूजा द्वारका चक्र की पूजा कही जाती है। इस प्रकार संपन्न की गई चक्र की पूजा घर में सब प्रकार से रक्षा करने वाली तथा मंगलदायिनी है। तो आज के इस हमने पूजनाक्रम निरूपण में जाना कि कैसे हमें देवताओं को एक साथ हवन में बुला सकते हैं हवन करने पर, और जिस घर में या जिस जगह हम हवन करते हैं उनको बुलाने के बाद में हम उनको जो लास्ट में हमने जो मंत्र पढ़ा था उस मंत्र के द्वारा उस मंत्र के द्वारा हम उनको वापस प्रस्थान करने के लिए उनको प्रार्थना भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे मंत्र दिए गए हैं जो कि हमारे सनातन धर्म में मैंने पहले कभी नहीं सुने, और मैं आज इनको पढ़ पा रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य है और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, और आप इनको जरूर पढ़ें और मेरे वीडियो के द्वारा सुन भी सकते हैं।
ठीक है, तो मैं तो बहुत मतलब एकदम आश्चर्यचकित हूँ कि मतलब इतने मंत्र इस महान गरुड़ पुराण में हैं। और आपको पता है तो नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता है ये मुझे पता है। ठीक है, तो इस अध्याय नंबर 9 को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमारा अध्याय नंबर आएगा अगला 10। तो हम अगले अध्याय नंबर 10 में जानेंगे कि विष्णु पुज्जर स्तोत्र, विष्णु पज्जर पज्जन पंजन स्तोत्र। तो इसमें विष्णु भगवान का जो स्तोत्र है वो दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और पर डे वीडियो और मतलब पर डे इस महान गुरुद्वार को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को भी भेजें, अपने साथ वालों को, और घर परिवार में सभी के साथ बैठ के सुने इस महान गुरुद्वार को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार।